कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बिजली के बिलों को लेकर आंदोलन करने वाली पार्टी के जिला अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी से हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। आपको भी सुनाते हैं उसकी कुछ मुख्य अंश। लंबे लॉकडाउन के बाद आर्थिक परेशानियों से नागरिक जूझ रहे थे। उसके बाद जो कि झटका लगा वो लगा बिलों के दरों का। ऐसे में आश्वासन दिए गए कि बिलों को जो है कम किया जाएगा और लोगों को राहत दी जाएगी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा ये राहत नहीं मिली। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के ऊपर इसके लिए जो है जिम्मेदारी थोपी, तो वहीं पे केंद्र सरकार का कहना रहा कि राज्य सरकार अपनी नीयत नहीं रखती कि वो लोगों को बिल के दरों में राहत दे पाए। ऐसे में जो है कई विरोध भी किए गए, कई प्रदर्शन भी किए गए। ऐसे में भाजपा ने भी जो है कई जगहों पर कई विरोध किए, लाइट विभाग के दफ्तरों में ताले भी लगाए। लेकिन जो कि तो समस्या है, लोगों को जो है अब और दिक्कतें हो रही, क्योंकि बिजली विभाग द्वारा जो है बिल ना भरने पर सीधे कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कहाँ पर जो है दिक्कतें हो रही और लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। भाजपा से हमारे साथ जमनू पुरस्वानी जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतने प्रदर्शन करने के बाद में, केंद्र में होने के बाद भी लोगों को आखिरकार राहत क्यों नहीं मिल पा रही। सर, जिस तरीके से जो कि बिलों के दरों की बात करें, अब तो जो है लोगों के बिल जो है ना भरने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं। काफ़ी जो है सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। भाजपा ने कोशिश की, भाजपा भी असफल नजर आई, लोगों को राहत नहीं दिला पाई। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई आंदोलन किए हैं। कोरोना के समय में कई दुकानें बंद थी, जिन्होंने अपना लाइट का बल्ब तक नहीं जलाया और बिज़नेस पूरा बंद था, घरों में भी तकलीफ़ थी। केंद्र शासन हर तरह से लोगों को सुविधाएं दे रही थी, राशन दे रही थी, दालें दे रही थी, चावल दे रही थी, गरीबों के खातों में पैसे आ रहे थे। लेकिन राज्य सरकार ने एक काम ये किया कि बिजली के बिल कम करने के लिए हमने आंदोलन किया तो उल्टा कुछ % बिजली के बिल बढ़ा दिए। और जब कई बार आंदोलन होने पर उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे चल करके हम बिजली के बिल कम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो अपनी बातों से मुकरते गए। उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे करके टप्पेवारी से बिल लेंगे, लोगों से परेशान नहीं करेंगे। और आज ऐसा भी कर दिया कि इस मार्च के महीने में जब पूरी तरह से शहर में गर्मी का माहौल है तो लोग परेशान हैं, गर्मी की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं हैं और अचानक लाइट काटना शुरू कर दिया, मीटर लेने जाना शुरू किया। तो मैं यही कहूँगा कि यह जो लोकतंत्र का अपमान करके जो सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा विधानसभा में बहुमत मिला था, लेकिन इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस से मिलकर के यह जो सरकार बनाई है वह आपस में एक मत नहीं है। एक पक्ष का कहना है कि बिल कम होने चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है बिल कम नहीं होने चाहिए, आपस में ही सहमति नहीं बन रही है। तो इन्हें नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए, जैसे कि आपने अभी अभी देखा कि कितना बड़ा कांड हुआ मुंबई के अंदर, एंटीला में जो कांड हुआ वो आपने देखा, कितना बड़ा कांड हुआ। तो यह लोकतंत्र का अपमान होता जा रहा है। लोगों ने जिसे चुना है वो सरकार नहीं में है और जिन्होंने लोगों ने नहीं चुना है वो सरकार चला रहे हैं। तो इस प्रकार वसूली की सरकार होती जा रही है। आपने देखा वसूली का भी, आपने देखा कि किस प्रकार 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट को। तो मैं कहूँगा कि इन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए त्यागपत्र ही दे देना चाहिए। और यह जो बार बार कहने पर भी जनता का अपमान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कितने आंदोलन किए कि हम लाइट के बिलों में कम करेंगे, हम नहीं काटेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेंगे, लेकिन हर बात का विरोध करती जा रही है सरकार। तो लोग भी बहुत आक्रोश में हैं। अगर मध्यवर्ती चुनाव होते हैं यहाँ पर तो देखेंगे कि पूरी तरह से यह तीनों पक्ष समाप्त हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें लेकर के सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर उभरेगी। और हम वो करके दिखाएंगे जो हमने बोले हैं, जो हमने वादे किए हैं, जो हमने लाइट का बिल कम करने के लिए जो आश्वासन दिया है, उस सब का फायदा लोगों को मिलेगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।